सिर्फ साईं बाबा का आशीर्वाद, साईं बाबा की पावन उदी और जल के साथ फल, शिरडी के फल, बस इसी चीजों को लेकर बाकी 108 दिन की परिक्रमा महाराज जी पूर्ण करने वाले हैं। चलो साईं की ओर। 13 फरवरी को कौन भूल सकता है? जी हाँ, 13 फरवरी एक ऐसा दिन, एक ऐसी तारीख जिस दिन 1 लाख से भी ज्यादा साईं भक्त शिरडी आए और साईं बाबा के साथ सभी ने शिरडी की परिक्रमा की, जो एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। 1 लाख से भी ज्यादा लोग शिरडी आए और शिरडी की परिक्रमा की और उसके साथ जुड़ा हुआ था लाखों साईं भक्तों का अपना संकल्प। कई साईं भक्तों ने इस परिक्रमा के साथ अपने सपने भी पूरे किए। साईं भक्तों ने बाबा से वादा किया था कि हे साईंनाथ, मेरे जीवन में अगर ये विचार आ जाए तो मैं आपके साथ 13 फरवरी की शिरडी की परिक्रमा करूं। और लोगों ने परिक्रमा की और अपने साथ ढेर सारी खुशियां अपने घर ले गए। मैं आज एक ऐसा ही संकल्प आपको बताने वाला हूं जो संकल्प आज तक किसी ने भी नहीं किया। शिरडी की परिक्रमा करना आज साईं भक्तों का एक अपना नया संस्कार है, एक अपनी भक्ति है। लेकिन आज एक ऐसे महाराज के प्रति मैं आपको उनके संकल्प के बारे में बताने वाला हूं। ये महाराज है पुणे से देवुड़कर महाराज, जिनका परिचय है, जिन्होंने 19 नवंबर को अपने संकल्प की शुरुआत की। उनके सपने में साईं बाबा ने उनको एक साक्षात्कार दिया कि तू शिरडी आ और शिरडी आकर 108 दिन की परिक्रमा कर। देवुड़कर महाराज ने इस साक्षात्कार को सुनकर सीधे शिरडी गए और 19 नवंबर को 108 परिक्रमा का शुभारंभ किया। जी हाँ, 108 परिक्रमा करने वाले ये दुनिया के एकमात्र ऐसे महाराज हैं। परिक्रमा करना तो मैंने बताया कि भक्तों की भक्ति है, भक्तों का एक संस्कार है, लेकिन महाराज ने ये सिर्फ चलते हुए परिक्रमा नहीं की। ये 14 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। ये सिर्फ इन्होंने पैदल चलते हुए नहीं की, बल्कि इन्होंने इस परिक्रमा के साथ मौन व्रत भी धारण किया हुआ था। किसी से भी बातें नहीं करना और 14 किलोमीटर की ये परिक्रमा करना उन्होंने एक अपने आप से एक संकल्प किया था। और इस संकल्प के साथ जुड़ा हुआ था एक समर्पण, और वो समर्पण ये था कि 108 दिन की जो परिक्रमा है, उस परिक्रमा में पहले 35 दिन महाराज सिर्फ साईं बाबा की उदी, जल और साईं बाबा के आशीर्वाद, इसी के साथ ये अपने 35 दिन पूर्ण करने वाले थे। और उसके बाद 108 दिन में जो भी दिन बच रहे हैं 108 दिन के, उसमें सिर्फ साईं बाबा का आशीर्वाद, साईं बाबा की पावन उदी और जल के साथ फल, शिरडी के फल, बस इसी चीजों को लेकर बाकी 108 दिन की परिक्रमा महाराज जी पूर्ण करने वाले हैं। और मैं आज इस संकल्प के साथ साथ आप सभी से मैं एक आमंत्रण भी मैं आपको देने वाला हूं। और ये आमंत्रण मेरा नहीं है, शिरडी वासियों का नहीं है, बल्कि ये आमंत्रण आप सभी को है देवुड़कर महाराज जी का। और ये देवुड़कर महाराज जी आने वाली 5 मार्च को अपने इस संकल्प को पूर्ण करने जा रहे हैं। जी हाँ, 5 मार्च को 108 दिन यानी 108 परिक्रमा पूर्ण हो रहे हैं। तो बड़ी खुशियां शिरडी में मनाई जा रही है। तो देवुड़कर महाराज, जैसे कि मैंने बताया कि किसी से भी बातें नहीं कर रहे हैं, 108 दिन उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है। तो आप सभी के लिए जो आमंत्रण है, ये महाराज जी ने अपने हाथों से एक संदेश को लिखते हुए एक पन्ने पर इस संदेश को जिन्होंने लिखा, अपने हाथ से लिखा, और वही आमंत्रण आप सभी को महाराज जी ने दिया है। मैं आशा करता हूं कि शिरडी वासी सभी लोग 108 जो परिक्रमा पूर्ण हो रही है 5 मार्च को, सभी शिरडी वासी तो शामिल होने वाले हैं। तो आप सभी को मैं विनती करता हूं कि आप सभी लोग भी इस परिक्रमा में जुड़े। यह सिर्फ परिक्रमा नहीं है, बल्कि महाराज जी का एक संकल्प इसके साथ है। और उस संकल्प के साथ महाराज जी चाहते हैं कि सभी साईं भक्त इस यात्रा में उनके साथ रहे, साईं बाबा और आप सभी साईं भक्त उनके साथ रहे। यही महाराज जी की अपनी मन की इच्छा है, मन की भावना है। खुद के लिए ना की धन की कमाई,
गरीबों की सेवा में जिंदगी लगाई, खुद के लिए ना कि धन की कमाई। गरीबों की सेवा में जिंदगी लगाई, बहुत ऐसे किस्से और बातें हैं साईं, बहुत ऐसे किस्से और बातें हैं साईं, जो खत में है लिख कर मैंने बताई, जो खत में है लिख कर मैंने बताई। सुनो मेरे साईं, 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 सुनो मेरे साईं। मुझे तेरी भक्ति शिरडी ले आई, भक्तों ने आगे भीड़ है लगाई। मुझे तेरी भक्ति शिरडी ले आई, भक्तों ने आगे भीड़ है लगाई। फुर्सत कहाँ है तुझे इतनी साई, फुर्सत कहाँ है तुझे इतनी साई। इसलिए कहानी ये खत में लिखाई, इसलिए कहानी ये खत में लिखाई। सुनो मेरे साईं, 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 सुनो मेरे साईं।